बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं कुछ देर बाद आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिपोर्ट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, क्योंकि जस्टिस याहिया खान ने जुमेरात को ये ऑर्डर दिया था कि इमरान खान साहब का फौरी तौर पे ट्रीटमेंट शुरू करवाया जाए। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब को जो है वो जेल से कहीं किसी हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, जो कि बहुत ही ख़तरनाक और तशवीशनाक बात है। और उसकी वजह यह है कि अफसार आलम साहब जो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, जो मुस्लिम लीग नून के और इस निज़ाम के बहुत करीब हैं, अफसार आलम मुसलसल ये बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि इमरान खान साहब की आंख 85% जो है वो ज़ाया हो चुकी है। और वो ये कहते हैं कि इररिपेयरेबल लॉस है, यानी अब वो बिनाई 85% जो जा चुकी है वो वापस नहीं आ सकती। इस सब के बावजूद, और ये बात अफसार आलम जो इस निज़ाम का हिस्सा है, जो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, जो मरीम नवाज़ की गाड़ी में उस जगह पर बैठते थे जहाँ पर गार्ड बैठते हैं, तो वो ये कहते हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि इस मामले को मिसहैंडल किया गया। इमरान खान जब बता रहे थे कि उनकी आंख का इशू है, तो उस वक्त इमरान खान का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया। और अभी इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनकी मौजूदगी में, और जो एक्सपर्ट्स तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब की फैमिली कह रही है, उनसे इसलिए चेकअप नहीं करवाया जा रहा कि ज़ाहिर है ये बात ऑन रिकॉर्ड फिर इधर से भी आ जाएगी कि इमरान खान साहब ने जो बात कही सलमान सफदर साहब को, वो बात ये डॉक्टर्स भी इसकी तस्दीक कर देंगे कि बिल्कुल इमरान खान साहब की आंख का इतने फीसद नुकसान हो चुका है। और उसकी वजूहत यह है कि उनका जब ट्रीटमेंट करवाने का वक्त था तो उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया। और फिर ज़ाहिर है इस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब तक उनके ज़ाती मौलिजीन को एक्सेस नहीं दी जा रही, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को, जो फिजिशियन हैं, जो 20-25 साल से इमरान खान के साथ हैं, तो बहुत ज़्यादा सवालात जन्म ले रहे हैं और तशवीश बढ़ती चली जा रही है। और इसी तरह से आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो इमरान खान साहब के पास जब बैरिस्टर सलमान सफदर गए तो उन्होंने आकर रिपोर्ट में लिखा कि ये तो बताया जाता रहा कि रोज़ाना 3 बार इमरान खान का चेकअप होता है, लेकिन इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। और इस चीज़ को जस्टिस याहिया खान, जिसको तीसरा नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगाया गया, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि उनको क्यों तीसरे नंबर से उठाकर चीफ जस्टिस लगाया गया था। वो मेरिट पे पूरे नहीं उतरते थे, उनके लिए 26वीं यानी तरमीम की गई, जबरी गुमशुदगियां की गई, किसी की फैमिली के साथ कुछ हुआ तो किसी के साथ कुछ हुआ, किसी का ज़मीर खरीदा गया तो किसी के साथ, मतलब बहुत कुछ हुआ, और लोटे बनाकर और 26वीं यानी तरमीम की गई। क्योंकि उस वक्त ये बताया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक टॉक शो में कि जस्टिस मंसूर अली शाह हमें कबूल नहीं है, क्योंकि वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जस्टिस याहिया खान जो है, उनकी हालत आप देख रहे हैं, उनकी जुडिशरी की हालत देख रहे हैं कि उनकी जुडिशरी के हालात ये हैं कि अब सवाल एक और भी है जो तहरीक इंसाफ को उठाना चाहिए कि जो मंथली मेडिकल विजिट होता है एक जज का, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज का, क्या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जज जो है, क्या वो इमरान खान के सेल में नहीं जाता रहा? क्या वो इमरान खान से नहीं मिलता रहा? अगर क्यों नहीं मिलता रहा तो क्यों नहीं मिलता रहा? अगर उसको रोका गया तो कौन उसको रोकता रहा? क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हो गई और एक ऐसे मौके पे हुई जब इमरान खान से बहनों की मुलाकातें बंद की गई, और उस दौरान ये सब कुछ हुआ है। अब एक और जो उस रिपोर्ट में भी ये बात लिखी हुई है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की कि इमरान खान साहब के जो रेगुलर ब्लड टेस्ट है वो नहीं करवाए जा रहे। क्यों नहीं करवाया जा रहा? इसलिए खदशात हैं, इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता इमरान खान को खाने में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दी जाती रही कि जिससे उनकी सेहत जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो गई हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और अब जब हुकूमत के अपने हामी और हुकूमत के जो हिस्सा हैं वो ये बता रहे हैं कि 85% उनकी विजन चली गई हुई है और वो वापसी के इम्कानात नहीं है, अभी भी जबर बर्बरियत, फस्तायत और जदीदियत उसी जगह पर खड़ी है, अभी भी कोई शर्म, हया और गैरत नहीं है, अभी भी कोई एहसास नहीं है कि आप इमरान खान साहब की फैमिली को उन तक एक्सेस दें, बहनों को उन तक एक्सेस दें, और डॉक्टर्स को उन तक एक्सेस दें। क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप छुपा रहे हैं? और कल रात को जो मेहर बुखारी साहबा का एक ट्वीट आया, और उससे पहले 20 मिनट पहले अलीमा खानम साहबा का एक ट्वीट आ चुका था। तो जाहिर है इसका मतलब यह है कि अलीमा खानम साहबा तक वो मौक़िफ़ पहले वो बात पहुंच चुकी थी जिस पे उन्होंने पहले ही रिएक्ट कर दिया था। और जाहिर है इमरान खान साहब की सेहत के मामले में क्रेडिबल बात सिर्फ वो है जो उनकी बहनें कहेंगी। उसकी वजह यह है कि उनसे ज़्यादा किसको इमरान खान साहब का एहसास हो सकता है। और इमरान खान साहब की जो एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ, एक ऑडियो घूम फिर रही है जिसमें ये बताया गया है कि इमरान खान साहब को अल-शिफाई ट्रस्ट लाया गया। ऐसी कोई तस्दीक नहीं हुई, और उस ऑडियो में जो बातें की गई हैं, कुछ बताया गया है कि फ़लाँ इमरान खान साहब को डिजीज़ है, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। इसलिए हम भी उस ऑडियो को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि उसको इमरान खान साहब की फैमिली ने ना तो उसको कहा है कि ये दुरुस्त बात है, ना उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है। तो मुबैना खुफिया ऑडियो लीक आप उसको कह सकते हैं, उसके ऊपर व्लॉग्स भी हुए हैं, बात भी हो रही है, ट्विटर पर भी वो घूम फिर रही है, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों ने उसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। मेरी रात में इमरान खान साहब की एक बहन से बात हुई है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की। तो जब तक इस मामले में इमरान खान साहब की बहनें कोई बात नहीं करेंगी तो हमें भी ऐसी किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए जिस पे इमरान खान साहब की फैमिली अभी तक रिएक्ट नहीं कर रही या उसके ऊपर रद्द-ए-अमल अपना नहीं दे रही, अपना मौक़िफ़ नहीं दे रही। जो मेहर बुखारी साहबा ने ट्वीट किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ कि इस पर अलीमा खानम साहबा जो पहले ही रिएक्ट कर चुकी थी, उन्होंने मेहर बुखारी साहबा ने 12:40 पर रात को ट्वीट किया
उन्होंने कहा कि इतवार की दोपहर इमरान खान का तिबी मुआयना अडयाला जेल के अंदर किया गया, जहाँ खसूसी तौर पर उन्होंने मशीनों के नाम लिखे हैं, वो ले जाई गई और मुकम्मल सहूलियात से लेस हैवी एम्बुलेंस भी मौके पर पहुँचाई गई। अच्छा, यहाँ पर रुके, मैं मिस्टर शहजाद अकबर साहब की इस बात की तौसीक करूँगा और तस्दीक करूँगा कि होली फैमिली जो है वो पिंडी इस्लामाबाद का सबसे होला हॉस्पिटल जो है उसको आप समझें। इसलिए नहीं कि मैं उसके डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे, बहुत लायक होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये बात हमने देखी है कि पिंडी इस्लामाबाद में बहुत, यानी वो लोग जिनको एक्सेस है बड़े हॉस्पिटल्स तक जाने का, जिनकी जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बहरहाल होली फैमिली को प्रेफर नहीं करते। बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे, लेकिन जिस तरह का इमरान खान साहब का मामला है तो होली फैमिली तो उसमें न 3 में आता है न 13 में आता है, तो होली फैमिली की वहाँ टीम क्यों गई है? अच्छा, फिर अभी मैं आपको बताऊँ डॉक्टर्स के नाम के ऊपर भी कन्फ्यूजन है। कोई कह रहा है डॉक्टर नदीम कुरैशी गए हैं, कोई कहते हैं नहीं गए, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। बहरहाल मेहर बुखारी साहब कहती हैं कि डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी ने, ये डॉक्टर आरिफ पिम्स वाले हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी जो इतला है वो ये है कि डॉक्टर आरिफ ने इमरान खान का प्रोसीजर नहीं किया था पिम्स में, वो एक और डॉक्टर थे, उनका ताल्लुक BKP से और वो एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने प्रोसीजर किया था। तो डॉक्टर आरिफ पिम्स और डॉक्टर नदीम कुरैशी अल शिफा ने जेल के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन किया। बाद उन्होंने सीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद उन्होंने सीनियर डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट से आगाह किया, जिसमें डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा शामिल थे, जो कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए शरीक हुए, और बैरिस्टर गोहर भी इस सारी पेशरफ से आगाह हैं। अब बात यह है कि अगर ये दो डॉक्टर्स, डॉक्टर खुर्रम मिर्जा जो जिनको उस दिन डॉक्टर आसिम यूसुफ लेकर आए थे कि इनको जाने दिया जाए, उस रात जब ये बात की तस्दीक हो गई थी कि इमरान खान साहब को इशू है और उनको ले जाया गया हॉस्पिटल, तो डॉक्टर खुर्रम मिर्जा आए थे, इनको नहीं जाने दिया गया। आई थिंक ये हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में शायद इनका बताया गया था कि वहाँ बैठते हैं, तो उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे तो आगाह कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल की बात नहीं है, जो बात डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब को ये CRBO हुआ क्यों है, क्लॉटिंग हुई क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके सारे टेस्ट जरूरी हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट सारी डॉक्टर्स और फैमिली तक जाना जरूरी है, उनके ब्लड टेस्ट होना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं करवाए जा रहे। उसके बाद उन्होंने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, ये मेहर बुखारी साहब दावा कर रही हैं कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सोजन में कमी आई है, जो इमरान खान साहब की आंख की सोजन थी उसमें कमी आई है, उनकी बिनाई में बेहतरी आई है, ताहाल कोई कम्प्लिकेशन ऐसी नहीं है। और ये भी वो कह रहे हैं, अफसार आलम कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब को हॉस्पिटलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ अफसार आलम ये भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने खुद इनकार कर दिया कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। अब बात यह है कि अगर इमरान खान खुद इनकार कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? या तो यह है कि उनको इन पर ट्रस्ट नहीं है और वो इनके साथ जाना नहीं चाहते, तो ये बहुत खतरनाक है। और अगर इमरान खान मुतमईन है जो ट्रीटमेंट उनका जेल के अंदर हो रहा है, फिर तो बहुत जबरदस्त है आपके लिए कि आप बहनों को मिलवाएं। इमरान खान की बहनें इमरान खान से मिलेंगी, इमरान खान बहनों को कहेंगे कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूं, तो बात खत्म हो जाएगी, सारे धरने खत्म हो जाएंगे, सारे इत्याज खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मेहर बुखारी साहब कहती हैं कि तमाम शिफा इंटरनेशनल, पहले बात हो रही है अल शिफा की, अब शिफा इंटरनेशनल H8 की बात हो रही है, जहां पे इमरान खान की बहनें कहती हैं कि वहां पे ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो वो कहती हैं कि तमाम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अब भी मतलब वो तैयार हैं, और वो इसके बावजूद कि पहले बताया गया था कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल H8 लाया जाएगा, लेकिन उन्हें वहाँ नहीं लाया गया। शिफा के जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आमिर आवान, जिनका नाम इमरान खान साहब की फैमिली ने दिया है, वो भी स्टैंड बाय रहे, मगर इमरान खान को वहाँ पर मुंतकिल नहीं किया गया। फिर इंजेक्शन लिखा गया कि कौन सा इंजेक्शन इमरान खान साहब को दिया गया, और उसकी दूसरी डोज 25 फरवरी को दी जाएगी। जो डॉक्टर खुर्रम मिर्जा है उनके मुताबिक जो है एक और इंजेक्शन है जो ज्यादा पावरफुल हो सकता है, मौसर हो सकता है, लेकिन और उन्होंने इस राय से डॉक्टर नदीम कुरैशी जो है उनको भी अपनी राय पहुंचा दी है। ताहम फिलहाल ये फैसला हुआ है कि जो इंजेक्शन पहले लगाया गया वही इंजेक्शन लगाया जाएगा। अब बात यह है कि इमरान खान की फैमिली जिस डॉक्टर पर एतमाद कर रही है वो डॉक्टर एक और इंजेक्शन बता रहा है, और जो हुकूमत जिन डॉक्टर्स को वो बता रही है को सजेस्ट कर रही है वो कोई और इंजेक्शन कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खिलवाड़ आप कर रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या चीज कर रहे हैं। उसके बाद कहा गया है कि अगले मरले में एक मेडिकल प्रोसीजर है वो होगा, और उसके बाद पता चलेगा कि लेजर ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। इमरान खान की दाई आंख से मुतालिक वो कहती हैं कि तशवीश बरकरार है, ये वो सारा कुछ। अच्छा, इससे पहले उनके ट्वीट से पहले अलीमा खानम साहबा का ट्वीट आ चुका था। इसका वाज़ेह मतलब यह कि अलीमा खानम साहबा को ये बात पहले पहुंच चुकी थी, तो इसलिए डॉक्टर अलीमा खानम साहबा जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा शुरू से वाज़ेह है कि इमरान खान का मुआयना और इलाज माहिर डॉक्टर से करवाया जाए और उनके जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में कराया जाए। साथ ही इमरान खान की फैमिली से एक फर्द को भी वहां पे अलाउ किया जाए और ये इलाज सारा शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद H8 में किया जाए। हुकूमत ने हमारे डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा माहिर को मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद उन्हें मुतबादिल नाम फराम किए गए। मुतबादिल नाम भी फराम किए गए जब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रब्ता किया गया और कहा गया कि जो दो डॉक्टर्स आपने सजेस्ट किए थे, डॉक्टर आमिर अवान और मजहर इसहाक, इनके नाम पब्लिक हो गए, तो अब ये सिक्योरिटी रिस्क हो चुका है, तो आप कोई दो नाम और दें, और वो नाम आपने पब्लिक नहीं करने, वो पब्लिक नहीं हुए, तो उनको भी अलीमा खानम कह रही हैं कि इसमें उनको भी शामिल नहीं किया गया। और अलीमा खानम कहती हैं कि डॉक्टर उज़मा जो इमरान खान की बहन है उनका नाम दिया गया था कि वो फैमिली की तरफ से वहां मौजूद होंगी। ना इमरान खान की बहन को इजाज़त दी गई, ना डॉक्टर्स को, ना उन माहिरीन को जिनके नाम फैमिली ने सजेस्ट किए हैं।
और वो कहते हैं कि हमें तशवीश है बहुत ज़्यादा और ये नाकाबिल कबूल है। हमारी तशवीश बढ़ती जा रही है कि आखिर हमारे ख़ानदान के फ़र्द को मौजूद होने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे। क्या डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर नौशरवान दोनों के नाम इसलिए मुस्तरद किए जा रहे हैं कि वो आला तालीम याफ्ता और माहिर डॉक्टर हैं। डॉक्टर नौशरवान बड़की का नाम भी दिया गया कि उनको चले वहाँ पे मौजूद रहने दें, उनको भी वहाँ पर नहीं अलाउ किया गया। बहरहाल अब एक और जो अभी सुप्रीम कोर्ट में तो जाके देखेंगे क्या होता है, रिपोर्ट जमा होती है, हेयरिंग करते हैं नहीं करते जस्टिस याहिया खान और क्या कहते हैं। और ये भी देखना होगा कि पीटीआई के वकील वहाँ पे पहुँचते नहीं पहुँचते। अभी तक तो पीटीआई के वकला का करियर बहुत शानदार और ताबनाक है कि जहाँ जहाँ इमरान खान की जरूरत पड़ी है वहाँ पे इमरान खान की तंजीम जो ILF है वो हमें बिल्कुल गायब नजर आई। आज देखना होगा कि होना तो ये चाहिए कि बल्कि मैं चले आपको बता देता हूँ कि इमरान खान के कुछ फैमिली मेंबर्स ये इस बात पे बहुत खाइफ हैं कि होना तो ये चाहिए कि जो वकील है वो जाके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठ जाएं और जस्टिस याहिया खान की अदालत सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएं और कहें कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान का प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता। लेकिन इमरान खान की फैमिली बहुत ज़्यादा अपसेट है कि वकील कुछ नहीं कर रहे। और मैंने जब उनसे पूछा कि आपको लगता है कि आज वकील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने कहा हमें इनकी कोई तवक्को नहीं है और हम इस बात पर बड़े वाज़े हैं कि ये सब इस निज़ाम के साथ मिले हुए हैं। उसके बाद एक और जो हुई वो डेवलपमेंट हुई वो सुबह 4 बजे हुई। रिजवान गंगोही साहब ने ट्वीट करके बताया कि पार्लियामेंट हाउस, KP हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जो पुलिस और रुकावटें थी वो हटा दी गई हैं और रेड जोन के रास्ते खोल दिए गए। खैर अभी हम जाएंगे तो मजीद पता चलेगा, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा इसमें ना अभी तक बहरहाल सब ये समझते हैं कि डॉक्टर्स को इसलिए एक्सेस नहीं दी जा रही कि वो असल बात, जब इमरान खान के डॉक्टर्स असल बात सामने आकर बताएंगे कि इमरान खान का ये ट्रीटमेंट हो सकता था, नहीं करवाया गया, उसकी वजह से नुकसान हुआ। और दूसरा वो बताएंगे कि जेल में उनके लिए इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, वो बताएंगे कि इनको हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है, इनके लिए बेहतर इन्वायरमेंट जरूरी है। उसके बाद इस निज़ाम के लिए दबाव और बढ़ जाएगा। तो इसलिए इमरान खान के ज़ाती मौलिजीन को नहीं मिलवाया जा रहा। बहुत जरूरी है कि इमरान खान के ज़ाती मौलिजीन को मिलने दिया जाए, उनके जो ब्लड टेस्ट हैं वो हों, उनके सारे टेस्ट हों और इस चीज़ को यकीनी, इस चीज़ को इंश्योर किया जाए और इस चीज़ को देखा जाए कि कहीं खुदा ना खास्ता उनको खाने में कुछ दिया तो नहीं गया। और ये भी इस चीज़ को भी फिक्स किया जाए कि कौन से कौन लोग जिम्मेदार थे जिनकी वजह से अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान की आंख की बिनाई जाए हुई है तो वो कौन लोग थे, जिम्मेदारान कौन थे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बहरहाल एक दो चीज़ें और आपको बता देता हूँ। एक तो आप रात देख चुके हैं कि पाकिस्तान भारत से एक और मैच हार गया है। 7 मैच ये हारा है पाकिस्तान मोहसिन नकवी जब से चेयरमैन बने हैं भारत से सिर्फ। एक और रात पंजाब शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज ने तोहफा दिया पाकिस्तानी कौम को माह रमज़ान का, क्योंकि 2-3 दिन बाद माह रमज़ान और मुबारक शुरू हो रहे हैं। तो कल रात को उन्होंने तोहफा दे दिया। पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 32 पैसे और डीजल की कीमत 5 रुपये फी लीटर जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है। और पाकिस्तान की तारीख में एक साल में इतनी पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी नहीं हुई जो ये कर रहे हैं। इतने टैक्स पाकिस्तान की तारीख में कभी आवाम पे नहीं मुसलत लगाए गए जो अब लगे हुए हैं। और अब आप अंदाजा लगाए ना कि एक तरफ कल रात को अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया, हर चीज़ महंगी की जा रही है, किसानों का इस्तेसाल, हर कोई बेजार है। दूसरी तरफ मरीम नवाज कहती हैं कि इस रमजान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब भर के 40 लाख खानदानों को 10,000 रुपये फी खानदान बाइज्जत तरीके से उनके घर की दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है जिससे वो राशन खरीद सकते हैं। और भाई खुदा का खौफ करो, ये जो 10,000 रुपये फी खानदान 40 लाख खानदानों को दे रहे हैं, तो ये जो आप पेट्रोल और डीजल में जो आप अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, जो आप हर चीज पे आपने टैक्स लगा दिया है, जो करप्शन लूट मार हो रही है, जो बैरूनी कर्जा 36,000 अरब आपने ले लिया है, उसमें से अगर आप 10-15 अरब रुपया गरीबों को दे देते हैं तो वो कोई एहसान करते हैं आप। ये 10-15 अरब आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी अगर इंडस्ट्री बंद ना होती, फैक्ट्रियां बंद ना होती, मिलें बंद ना होती, किसान तबाह ना होता, तनख्वाहदार तबका बर्बाद ना होता, इन्वेस्टमेंट ना रुकती, एक्सपोर्ट्स ना गिरती। तो ये एक तरफ आपने, यानी आप अंदाजा लगाएं कि मुल्क का 5,000 अरब का नुकसान करो, करप्शन लूट मार करो, और IMF कह रहा है कि 5,300 अरब की करप्शन हुई है। 5,000 अरब की करप्शन करो, 35-40 हज़ार अरब जो कर्जा लिया वो खा जाओ, और उसमें से जो है वो 20 अरब रुपए आवाम के ऊपर लगा के और फिर करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए की इश्तरा दे दो कि हमने आवाम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। बहरहाल अभी मैं अब जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट पहुँच के आपको आगाह करेंगे कि सूरत हाल क्या है, जस्टिस याहिया खान क्या करते हैं। और ये भी देखना है कि PTI की जो तंजीम है वकला की ILF, उनमें से किसी वकील को कोई शर्म आती है या नहीं आती कि वो इमरान खान के नाम पर जो बड़े बड़े ये लीडर बने हुए हैं उनमें से कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता है या नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता है या नहीं जाता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला इमरान खान को अपनी ईमान में रखे, वो जल्द रिहा हो और उनकी ये मुश्किलात खत्म हो, बुशरा बीबी की मुश्किलात खत्म हो, ये जबर बरबरीत फस्तायत और यजीदियत का दौर खत्म हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।